चलिए हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे आप लोग। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का 4.1 हम अगले क्लास में वीडियो बनाए थे, क्योंकि 4.2 में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मूल ज्ञात करना है हमको, यानी कि देखिए इसका दो वैल्यू निकलेगा। दूसरा का पहला है x² - 3x माइनस का 10। तो देखिए उसका हम मूल ज्ञात करेंगे, यानी कि इसमें हम करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट लगाएंगे। देखिए हमको x² को अपने लास्ट में अपने मन्ने में गुना कर लेना है। तो देखिए हम थोड़ा बता देते हैं, x² को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² 10x²। 10x²। एक मिनट, देखिए यहाँ पे हम x² को 10 से गुना करेंगे तो माइनस का 10x² हो जाएगा। और हमको अब इसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर इसके बराबर, लेकिन गुना करने पर 10x² के बराबर हो जाएंगे। तो आप बोलिएगा 5 2। देखिए 5 2, यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का 5 और प्लस का 2। देखिए -5 में प्लस का 2 जुटेगा तो 3 बचेगा। अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसमें x शामिल कर देंगे तो 10x² भी हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसको x² लिखेंगे माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। अब देखिए प्लस में माइनस के 5x में प्लस 3x, नहीं एक मिनट, प्लस का 3x नहीं प्लस का 2x। देखिए अब 5 दूना 10x, अब 5 में 2 जाएगा तो माइनस का 3x, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, मतलब इसके बराबर हो रहा है। अब इसमें हम लेंगे कॉमन, यानी कि देखिए अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे फर्स्ट, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस का 5। और इसमें प्लस का बदले लेंगे हम कॉमन, कितना 2 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर में बचेगा x माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए एगो ये मान तो x माइनस 5, और यहाँ पे x प्लस 2 हो गया। देखिए ये x माइनस 5 और एगो x प्लस का 2 ले लिए। अब इसका 2 वैल्यू निकलेगा। देखिए x माइनस 5 बराबर 0, x का मान हो गया प्लस का 5, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस का 2। देखिए इसका 2 वैल्यू हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः x का मान, अतः x का मान 5 और -2 है। तो यही रहा हमारा आंसर। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, और ये हम पहले बहुपद में भी पढ़ लिए हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन संख्या 2 नंबर पे। 2 नंबर में है 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए सेम काम करेंगे, इसको भी हम तोड़ लेंगे 2x², यानी कि इस दोनों को देखिए 6 दूना 12x² हो रहा है। अब इसको हमको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, तो देखिए ऐसे तोड़ लेंगे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए एक बार समझा देते हैं, 4 क्या कितना हो जाएगा 12, यानी कि 6 दूना 12 इसके बराबर हो रहा है। 4x में से 3x घट जाएगा तो प्लस का x भी बच जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 2 यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे, अब दूसरा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2x कॉमन, तो अंदर में 2 x था तो एक x से निकला, तो 2x एगो x बचा तो x, देखो 2x को गुना करेंगे तो 2x² प्लस का 4x में से x 2x बाहर आ चुका है तो अंदर में बचेगा 2। देखिए अब 2 दूना 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमन, कितना ले ले 3 दूना 6, यानी कि 3 ले लेते हैं हम कॉमन यहाँ पे माइनस का, तो अंदर में बच जाएगा x माइनस माइनस प्लस x प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस 2x माइनस का 3 बच जाएगा। अब देखिए इसका भी 2 निकलेगा, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पे निकलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर प्लस का 3, x बराबर 3/2। तो इसका लिख देंगे, तो x का मान, तो x का मान -2, 3/2 है। तो चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये दोनों आपको समझ में आया होगा। चलिए तो देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है हमारा ये वाला √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2। इसको देखिए फर्स्ट इंटू करेंगे, यानी कि देखिए √2 को इससे हम गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम साइड में दिखा देते हैं आपको, यानी कि √2x² को गुना करेंगे हम 5√2 से। तो देखिए
यहाँ पे 5 रहेगा, रूट 2 गुने रूट 2 होगा ना, तो 2, तो 5 गुना 2 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, जो जोड़ने घटाने पर हो जाए हमको 7x और गुना करने पर हो जाए हमको 10 एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम तोड़ लेंगे कितना, 7 और 3, मतलब 10 और 3 में हो जाएगा 10 3, नहीं तो 5 प्लस 5x और 2x में भी तोड़ सकते। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख देंगे, एक मिनट, इधर लिख देते हैं हम रूट 2 एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। देखिए 5x 2x जो जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 एक्स स्क्वायर का हमारा पूर रहा है। अब हम ले लेंगे कॉमन, तो देखिए फर्स्ट कॉमन यहाँ से यहाँ तक जो लेंगे, x कॉमन है दोनों में, तो x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचेगा रूट 2 एक्स प्लस का 5। इसमें हम ले लेंगे, देखिए इसमें हम ले लेंगे रूट 2 कॉमन, रूट 2 कॉमन, देखिए हम रूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 गुने रूट 2। देखिए हम इसमें ले लेंगे, अगर हम रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, रूट 2 प्लस का ले लेंगे रूट 2, तो अंदर में बच जाएगा एगो रूट 2 एक्स और प्लस का इस रूट में से रूट 2 निकल गया तो बच जाएगा 5। देखिए बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा कि रूट 2 कहाँ से आया, तो देखिए रूट 2 और रूट 2 को गुना करेंगे तो हमको 2, जैसे देखिए रूट 2 गुना रूट 2 तो लिख देंगे हम 2 लिख सकते हैं, तो सेम काम, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख दिया। अब देखिए हमारा हो गया रूट 2 एक्स प्लस 5, फिर लिख सकते हैं एक्स प्लस का रूट 2 बराबर 0। अब 2 मान आ गया, देखिए यहाँ पे रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0, रूट 2 एक्स बराबर माइनस का 5, एक्स बराबर निकालेंगे तो -5 बटा का रूट 2, फिर हो गया एक्स प्लस का रूट 2 बराबर 0, एक्स का मान हो गया अंदर रूट 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें हम लिख सकते हैं अतः एक्स का मान माइनस का 5 बटा रूट 2 कमा माइनस का रूट 2 है। तो ये रहा आंसर, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन से प्रश्न संख्या। देखिए इसमें प्रश्न संख्या आ जाएंगे हम, 3 के बाद है वो 4 नंबर। 4 नंबर भी बहुत आसान है। देखिए 4 नंबर में है 2x स्क्वायर माइनस का एक्स, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1/8 बराबर 0। देखिए इसको हम बट्टा को पहले यहाँ पे अब दिख रहा होगा, देखिए पहले हम बट्टा को गैप कर देते हैं, यानी कि 8 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 गुना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 8 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस का 1 बचेगा तो 1 बराबर 0। अब देखिए 16x स्क्वायर के 1 से गुना करेंगे तो 16x स्क्वायर, लिख देंगे 16x स्क्वायर। अब 8 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। देखिए माइनस का 4x 8x 4 चौका 16, ये हो जा रहा है हमको। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन, यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लेंगे, तो देखिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, हम 4x अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर में बच जाएगा हमारा 4x और 1 इधर है, ये 4x बाहर आ गया तो क्या बचा माइनस का 1। इसमें ले लेंगे हम माइनस का 1 कॉमन, तो देखिए अंदर में बच जाएगा 4x प्लस माइनस का 1। अब देखिए ये दोनों हमारा सेम है, तो अब लिख देंगे इसका 2 मान आ गया 4x माइनस 1। देखिए यहाँ से 2 वैल्यू निकल जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1 बटा का 4। सेम काम 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1 बटा 4। तो अतः लिख देंगे x का मान, अतः x का मान 1/4 1/4 है। तो ये रहा हमारा आंसर, आपको समझ में आया होगा। ये रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जो प्रश्नावली का है, वो है आप सबके बुक में तो होगा, देख लीजिएगा। ये हमारा है 5वां नंबर, ये 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का है 1 बराबर 0। देखिए
देखिए इसको भी करेंगे, यानी 100x² को 1 से गुना करेंगे तो 100x², तो 20x को ऐसे तो फैक्टर में तोड़ेंगे तो देखिए लिख देंगे इसको 100x² और माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। देखिए 10x 20x हो जाएगा, माइनस का 10x और 10 यानी कि 100, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। देखिए इसमें हम ले लेंगे 10x कॉमन, तो अंदर में बच जाएगा 10x माइनस का 1, और यहाँ पे ले लेंगे हम कॉमन माइनस का 1, तो अंदर में बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस का 1, एक हो जाएगा 10x माइनस का 1। अब देखिए इसका 2 वैल्यू निकल गया, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1/10। फिर लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1/10। तो ये दोनों हमारा रहा आंसर, बहुत ही आसान था। अब चलिए हमको प्रश्न संख्या पे आते हैं 2 का। देखिए 2 में है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो चलिए हम उदाहरण 1 में आते हैं। तो देखिए यहाँ से पीछे आ जाएंगे थोड़ा, उदाहरण 3, देखिए उदाहरण 1 है तो ये आपको दिया ही है, देखिए सब कुछ इसमें बना ही हुआ है। यहाँ पे देखिए बस हमको यहाँ से करना है क्या, यहाँ से देखिए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो यहाँ से उठाना है, यहाँ पे x², देखिए ये वाला आपको हल करना है। देखिए x² माइनस 45x प्लस का 324 बराबर 0। तो ये को हल कर देना, आपको दिखा होगा कौन सा x², यहाँ पे देखिए दिया है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो लिख लेंगे इसको, दूसरा का पहला x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। देखिए इसको भी हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब इसको हमको 2 फैक्टर में तोड़ना है 45x को, जो इसके बराबर हो जाए तो हम तोड़ देते हैं x² और लिख देंगे हम माइनस का 36x, 36 में कितना, 36 में 45, 36 में हो जाएगा 36 माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। देखिए ये कैसे हुआ बता देता हूँ। 36 से 9 को गुना करेंगे तो 324 हो जाएगा, और 36 में 9, 36 देखिए माइनस का 36 माइनस का 9 जोड़ेंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, यानी हमारा गुणनखंड सही है, फैक्टर सही तो रहे। तो अब पहला कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से यहाँ और दूसरा यहाँ से यहाँ। तो देखिए इसमें 2 x है तो एगो x निकाल लेंगे, तो x माइनस का बचेगा 36। इसमें देखिए 9 और 9 इसमें भी कॉमन आ रहा है तो माइनस का 9 ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस माइनस का बच जाएगा 36। देखिए अब इसको हम गुना करके देखते हैं, 324 पूरा रहा है तो देखिए 9 6 के 54 के 4 हासिल बचा 5, 9 27 27 5 32, यानी कि 324 पूरा जा रहा है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। अब यहाँ पे देखिए एगो बच गया x माइनस 36, यहाँ पे बच गया x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से 2 वैल्यू निकल गया x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर प्लस का 36, यहाँ पे था x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर हो गया प्लस का 9। तो ये दोनों आंसर रहा। अब इसको लिख सकते हैं, तो x का मान, x का मान 36,9 है। तो ये रहा आपका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन आते हैं अब अगला, दूसरा का दूसरा। देखिए इसमें देख लेते हैं बुक में, देखिए दूसरा का दूसरा, 1 मिनट। देखिए दूसरा में हम ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो देखिए इसको भी हम बनाने वाला है। देखिए इसको मान लेंगे हम, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे। यहाँ पे बोला है 27 कम है एक संख्या जिनका योग 27, तो मान लेंगे x माइनस 27। देखिए इसको हम कर देंगे, लिखेंगे प्रश्न से। देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दिया है कितना, 300, 1 मिनट, पहली संख्या 182। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 182। देखिए पहली संख्या हमको x गुने दूसरी संख्या है x माइनस
27 बराबर कितना है 182। देखिए यहाँ पे कितना लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को -27 से गुना करेंगे तो 27x बराबर हो जाएगा 182। देखिए इसका हम कर लेंगे हल, यानी कि अब हो गया हमारा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, इधर आ जाएगा तो माइनस का 182 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 27x को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जो जोड़ने घटाने पर हो जाए हमको 27x, गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर के बराबर। तो देखिए इसमें हम तोड़ लेते हैं, इसको हम तोड़ेंगे 14 13 कितना हो जाएगा 14 13 27 हो जाएगा। देखिए तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। देखिए इसमें हम x इतना में कॉमन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक कॉमन ले लेंगे। इसमें हम कॉमन ले लिए यानी कि x कॉमन ले लिए तो अंदर में बच जाएगा x माइनस का 14। इसमें से हम ले लेंगे -13 कॉमन तो अंदर में बच जाएगा x माइनस का 14। अब देखिए उसको गुना करके देख लेते हैं। तो देखिए 14 या 42 के 2 हासिल बच गया 10, 14 का 14 में यहाँ पे 14 या 42 का 2 हासिल बच गया 4, 14 का 14 14 4 18, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 14 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से अब दो वैल्यू निकलेगा, देख सकते हैं x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर प्लस का 14, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस का 13। तो यही दोनों रहा आपका आंसर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन संख्या, ये 3 हो गया। अब 4 नंबर पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 4 नंबर बना लेंगे। 4 नंबर में क्या है देख लेते हैं। 4 में है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मान लेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे हम x, तथा दूसरी क्रमागत यानी कि एक ही क्रम में दूसरी पूर्णांक संख्या बराबर मान लेंगे x प्लस का 1 मान लेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। देखिए बोल रहा है इसका वर्गों का योग, तो लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर। देखिए वर्गों का योग दिया है, इसका वर्गों का योग दिया है 365। इतना लिख दिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। देखिए इसका वर्गों का योग कर देंगे तो लिख सकते हैं इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए 2 गुने एक्स गुने 1 बराबर कितना है 365। अब देखिए इसको लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस, देखिए 2 को एक्स से गुना करेंगे यहाँ पे 2x। तो देखिए 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और 1 मिनट ये बराबर 365 हो जाएगा। अब लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का देखिए 2x बराबर 365 माइनस का ये आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 364। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 को हम निकाल लेंगे कॉमन, तो अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x से बचेगा क्योंकि 2 हम कॉमन ले चुके हैं, बराबर में बचेगा 364। 2 से काटेंगे इसको, देखिए 2 का 2 2 8 16 और 2 दूना 4, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 182। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये x है, आपको तो ऐसे ही पता चल रहा है कैसे हुआ। अब देखिए हम इसको तोड़ लेंगे 2 फैक्टर में, तो इसको तोड़ लेंगे हम क्या में, देखिए लिख देंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 14x प्लस का 13x बराबर 182। नहीं तो इधर भी लिख सकते थे इसको, 182 को इधर लाके एक बार ऐसे लिख देते थे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 बराबर में 0 भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इतना हम कॉमन ले लेते हैं पहला, तो एक बार लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो इसमें हम कॉमन लेते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, x कॉमन निकल गया तो बच गया x प्लस का 14। इसमें से हम ले लेंगे प्लस का 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा
नहीं, एक मिनट, माइनस का 13 लेना है कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो बचेगा x प्लस का 14 बराबर में 0। अब देखिए गुना करके देखते हैं, 14 42 का 2 हासिल बचिए 4, 14 का 14, 14 4 18, यानी कि 182 टूट जा रहा है। हमारा हो गया x प्लस का 14, एक हो गया x माइनस का 13 बराबर 0। अब यहाँ से बचेगा हमारा x प्लस 14 बराबर 0, x का मान माइनस का 14 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस का 13 बच जाएगा, तो यहाँ लिख देना आता x बराबर माइनस का 14 कॉमा प्लस का 13, यह आपका आंसर। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। देखिए प्रश्न संख्या 5 में है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका अन्य दो भुजाएं निकालिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, इसका कर्ण पहले दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसका बोल रखा है उसकी ऊंचाई इसके आधार से मान लो, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर मान लेंगे x सेंटीमीटर, यानी कि आधार है x सेंटीमीटर है, तो उसके बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है, तो तथा ऊंचाई बराबर x माइनस 7। देखिए तो ये हमारा हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, कर देंगे सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से, इसको मान लेते हैं हम a b c, पाइथागोरस प्रमेय से, इसी को बोलते हैं पीजीटी थ्योरम। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारा AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब है हमारा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर का मान दिया है 13 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर तो x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुने x गुने 7 प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 सत्तर होता है 49 प्लस का 7 दूना 14, x हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। तो देखिए इसको हम इस साइड लिख देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर, और प्लस का देखिए कितना बचा 14x। अब देखिए ये 49 आके इधर घर जाता था, तो हम इधर लिख देते हैं 169 माइनस का 49। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x बराबर 9 में से 9 गया तो 0, 16 में से 4 गया तो 120 हो गया। अब देखिए इसमें दो कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचेगा x स्क्वायर प्लस का 7x, देखिए 7 दूना 14 हो जा रहा है बराबर में 120, इसको काट देंगे हम 60 बार में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x बराबर में 60। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको हम ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जो जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाए 7x हो जाए, लेकिन गुना करने पर हमको इसके बराबर में होना चाहिए। तो देखिए इसका हो जाएगा तो देखिए इसमें लिख सकते हैं हम ऐसे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर 60x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे प्लस का 12x माइनस का 5x बराबर माइनस का 60 बराबर 0। देखिए प्लस का 60 था, इधर आया तो माइनस का 60 हो गया। देखिए 12 पंचे 60, अब 12 माइनस का 5 इसमें घर जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ से यहाँ कॉमन, यहाँ से यहाँ कॉमन, इसमें x कॉमन ले लिए तो अंदर में बच जाएगा x प्लस का यहाँ पे है हमारा 12x, तो हमारा बच जाएगा ओनली 12। इसमें से हम ले लेंगे माइनस का 5 कॉमन, तो यहाँ x माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का गुना होगा तो 12 पंचे 60 यानी कि 12,
बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, सही है, सही है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 12, फिर हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर 0। इसका 2 वैल्यू आ गया। देखिए x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 12, x माइनस का 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 5। लेकिन ये माइनस में आ गया, ये प्लस में। 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं हुआ है? तो यहाँ पे लिखे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। 1 मिनट, यहाँ पे होता है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए, हम प्लस का दे दिए, पूरा गलती हो गया। देखिए यहाँ से थोड़ा हम सुधार देते हैं, इसमें तो पूरा माने गलती है, इसीलिए यहाँ पे गलती हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम 169 बराबर 169 बराबर, देखिए ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, हम प्लस का दे दिया। देखिए यहाँ पे माइनस का 2 गुने एक्स गुने 7 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब होगा देखिए 169, यहाँ पे तो पूरा गलती हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे लिख देंगे 7 गुना 14 माइनस का 14x। अब देखिए लिख देंगे हम इसको 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, 1 मिनट, इसको 2x स्क्वायर लिख देंगे माइनस का 14x बराबर में हो जाएगा। देखिए ये इधर आके घटता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 169 में से 49 जाएगा तो 120, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे बस साइन गलती था। अब 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो हम जो डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बराबर में 120। ये बात ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे थोड़ा साइन इसमें गड़बड़ हो गया, इसीलिए हम इसको सही कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको लिख देंगे हम, इसको लिखेंगे माइनस का 15x 15 नहीं, एक्स स्क्वायर 12 पंचे 60 होता है, माइनस का 12x प्लस का 5x बराबर में 120। अब इसको हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो बच जाएगा हमारा x माइनस का 12, इसमें ले लेंगे हम प्लस का 5 कॉमन, तो बच जाएगा ये माइनस। देखिए 1 मिनट, इसको और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का बच गया कितना, 12x प्लस का 5x माइनस का 120 बराबर 0। देखिए 5 इसमें कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा हमारा x माइनस का 12 पंचे 60। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे अगर 2 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 60 ही ना बचेगा, क्योंकि 2 से ये काट जाएगा तो यहाँ पे 60 है, पूरा गड़बड़ हो गया। 60 यहाँ पे बच गया, 60 है, ये 60 है, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 12 x प्लस का 5। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये सवाल गड़बड़ हो गया है, लेकिन सही कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा। x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 12, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। तो देखिए माइनस वाला संख्या हमको नहीं लेना है, प्लस वाला, यानी कि इसका आधार हो जाएगा, आधार माने थे हम, आधार बराबर माने थे x सेंटीमीटर, तो इसका आधार हमारा आ गया है 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई माने थे हम x माइनस का 7 सेंटीमीटर, तो x 12 माइनस का 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। देखिए सही है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सुधार दीजिएगा, ये गलती हो चुका है, यहाँ पे देखिए हम सही कर दिए हैं, आप लोग बनाइएगा, गलती नहीं होगा। तो चलिए इसी तरह हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन एक और है, जो कि 6ठा, एक कुटीर उद्योग में दिन में बर्तन का निर्माण करता है शेष, इसका आप देखिए बनाने वाला है। प्रश्न संख्या 6 में, देखिए 6 में है, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि उत्पादित बर्तन की संख्या, जो उत्पादित हुआ है, माना कि उत्पादित बर्तन की संख्या मान लेंगे हम x, तथा प्रत्येक बर्तन की कीमत यानी कि मूल्य, प्रत्येक बर्तन की कीमत मान लेंगे हम 2 गुने से 3 अधिक, तो 2x, 2 गुना करेंगे तो 2x, 3 अधिक तो 3, ये हमारा हो गया है। लेकिन प्रश्न से अब देखिए इसमें 2x प्लस 3, तो 2x प्लस का 3 इसमें गुना कर देंगे हम x से,
गुना करेंगे x से बराबर दिया है 90। ठीक है, 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर में 90। अब देखिए इसमें तो कॉमन भी नहीं होगा, तब इसको तोड़ देते हैं हम छोटे छोटे फैक्टर में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर में 0। देखिए फिर आ गया हमको कौन सा जी गुणनखंड करना है हमको, तो इसमें हम कर देंगे ऐसे 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। देखिए 15 में से 12 जाएगा तो 3, अब 15 12 को गुना करेंगे तो 9 दूना 18 यानी कि 180 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको देखिए इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो 2 नहीं कॉमन होगा, ओनली x कॉमन हो जाएगा। तो ओनली हम लेंगे x कॉमन, तो अंदर में बना बचेगा 2x प्लस का 15। इसमें हम ले लेंगे कितना कॉमन, x में हम ले लेंगे माइनस का, अगर 6 कॉमन लेते हैं तो माइनस का 6, तो देखिए यहाँ पे बचेगा हमारा 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 15 6 के 90 होता है तो बच गया 15। ठीक है, बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का 15 हो जाएगा x बराबर ठीक है, x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 बटा 2। देखिए यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ पे निकल चुका है। देखा वस्तु अतः लिख देंगे, अतः कितना वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या 6 है। लिख देंगे वस्तुओं की संख्या कितना 6 है, तथा देखिए वस्तुओं की कीमत क्या माने है 2x, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 3, तो लिख देंगे 2x प्लस 3 तो बराबर हो जाएगा 2 गुने 6 प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस का 3, 12 3 15। यही रहा हमारा आंसर। इसी तरह ही चैप्टर हो गया खत्म। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं हम 4.3 में। ये हमारा यहीं तक एंड हो गया। तब तक के लिए जय हिंद।